कॉन्सुलेटेशन, यानी विश्व के सबसे बड़े एक लोकतंत्र का ये धर्म ग्रंथ है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ है भाइयों, शास्त्र है। 18 पुराण, उसमें मैंने 18 पुराण और उसमें मैंने 1900 पुराण भाइयों मैंने मातंग पुराण को दिया। आप हिंदू धर्म या और कोई मानो न मानो ठीक है, पर मैं मेरे विचार कह रहा हूं। और 1900 और 21वां संविधान को मैं शास्त्र और पुराण मानो तो पुराण ग्रंथ शास्त्र, ये 19वां, क्षमा करे 20वां, ये एक शास्त्र और पुराण है। ये दृष्टि से देखें और सोचें तो इसी इन गूगल में किताब लिखा है, गूगल मोबाइल वालों को क्या है, ये तो लिखते रहते हैं किताब। इतने बड़े शास्त्र को, संविधान को, जो देश जिसके ऊपर चल रहा है, उसको किताब, साधारण किताब नहीं है भाइयों। मैंने बोला ना, सबसे ऊंचा शास्त्र है। इस शास्त्र में भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। इस शास्त्र से भारत लोकतंत्र संचालित होता है। आइए जानते हैं संविधान के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन उपयोगी होगी, जो आपके फायदेमंद होगी। सुने, एक भारत के राज्य का एक संघ है। भारत देश एक राज्यों का संघ है, सो आप जब सब जानते हैं। अलग अलग राज्यों से एक भारत बना है। ये संसद प्रणाली की सरकार वाला, स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। पूरा ये जो गणराज्य है, ये संविधान के अनुसार शासित है। आप ध्यान दें, मनुवादी के काले कानून कायदों से नहीं चलता है। अब ये देश संविधान बाबा साहब लिखित से चल रहा है। यह ध्यान देना, आप ध्यान दें। अगर जब ये संविधान अमल में आया है और बाबा साहब भी यही लिख के गए हैं, तो फिर आजकल के कुबूती वाले, मैं रोज कहूंगा, हर एक सत्संग में कहूंगा, कुबूती वालों या कुछ नेताओं, राजसत्ता वालों, इसको बदलने का या संविधान को हटाने की क्यों कोशिशें की जा रही है, क्यों पैरवी की जा रही है, क्या गलत है इस संविधान में, आप बताएं। तो है मेरे देशवासियों, सिर्फ दलित नहीं, सिर्फ एसटी ओबीसी नहीं, एससी नहीं, सब पूरे देशवासी आप इस बात को ध्यान दें और संविधान बदलने की या तो संविधान हटाने की
जो जो पैरवी करें, कोशिश करें, उनके सामने आप आवाज उठाएं, लड़त करें, संघर्ष करें। संविधान नहीं हटना चाहिए। सुने, इस संविधान को, संविधान की सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया, माना स्वीकार किया गया। सो मैंने पहले आपको बताया। और 26 जनवरी 1950 को देश में इन्हें लागू किया गया, इन्हें अमल में लिया गया है। तो आप ध्यान दें। दूसरा लिख रहे हैं कि विश्व में भारत का ये सबसे बड़ा, ये लोग ने नाम नहीं लिखा है, ये कौन लिखा करते, मैं लिखा, लिखित संविधान ऐसा लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा ये संविधान शास्त्र डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर ने लिखा है। गूगल वाले इन लोग को लिखने में भी ये तकलीफ है, बाबा साहब का नाम, या आप सोचो, तब भी अब भी ऐसे ही चल रहा है। बाबा साहब से तभी अन्याय हुए थे बचपन से लेके जब तक पढ़ाई की, बड़े हुए, लिखे सब, तब से अभी भी बाबा के जाने के बाद भी, ये तो गूगले अभी आई है, तो आप देखें बाबा का नाम नहीं, लिखित नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर जी ने ये संविधान लिखा, देश को दिया, और इनके निर्माता, इनके जनक, इनके लेखक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैं। तो आप ध्यान दें। फिर जो दूसरे कुछ बोलते रहते हो और दूसरों के भरमाते रहते हो, वो उनकी बातों में मत आना। आप देश का इतिहास पढ़ लेना, ठीक है? आगे बढ़। तो मैं फिर से कहूंगा, आपको याद रहे इसलिए, इस संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे मूल संविधान पर। जो कह रहे हैं या लिखा हुआ है इस गूगल में कि वर्तमान में अभी 439 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची बाबा साहब लिखित, वो समझे, ध्यान दीजिएगा हमें। इसके अलावा लिखा गया है संविधान में कि कुछ अच्छी चीजें विश्व के दूसरे संविधान से संकलित की गई है, वो सो मैंने आपको बता दिया। 7वां, संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप को एक स्वरूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना एकात्मक विशिष्टता और सहित संदीपा है। ध्यान दें इस बातों को, इस मुद्दों को, कि केंद्रीय पालिका, कार्यपालिका, सर्वदानिक प्रमुख राष्ट्रपति। अब इन संविधान के केंद्रीय कार्यपालिका कौन प्रमुख है? राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रपति कौन है? हमारे माता जी देश की, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्र माता के एक
एक ओहदे से सम्मानित किया जाए। अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी को मैं यही कहूंगा कि अभी संविधान और इस देश की लगाम आपके हाथ में है माता जी। आप अब इन तानाशाही लोगों की, इन कूड़े कपटे छड़ी कपट लोग से इनकी बातों में आप नहीं आइएगा। क्यों? आपके हाथ में सत्ता है। मैंने सुना या पढ़ा है पहले के नारायण रेड्डी या जो भी साउथ के थे वो राष्ट्रपति थे जब, तो तभी ये जो देश का भी जैसे ये है, ऐसे कुछ लोग होंगे संविधान में कुछ छेड़छाड़ करने की या कुछ उनके खुद के काले कायदे अंदर लिखने के या डालने के, उसको मंजूर परमिशन के लिए राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर लेने गए थे। क्यों? कि वो सिग्नेचर नहीं करें तब तक ये संविधान में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो गए थे। तो भाइयों, मेरी माता जी भी ध्यान दे, मुर्मू जी, कि वो नारायण रेड्डी जो राष्ट्रपति जी थे या जो भी हो भाई, राष्ट्रपति वो बात है, इतिहास की बात है, उन्होंने भाई पढ़ा, ओहो ये तो देश के लिए अच्छा नहीं, ये तो सब कोई सब धर्म समाज के लिए अच्छा नहीं, महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उन्होंने भाइयों क्या किया पता है? साइन नहीं की, सिग्नेचर नहीं की, ठुकरा दिए, सुधार के आओ, मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। अब वही की वही बातें वापिस आ रही और सुनाई जा रही है। हे माताजी द्रौपदी मुर्मू जी, आपके पास अगर ये संविधान में कुछ छेड़छाड़ करने की, हटाने की बात लेके आए तो आप इन्हें कोई भी सिग्नेचर तो दूर, उनके सामने आप देखना भी नहीं और लात मार के निकाल दीजिएगा। मैं ऐसी आशा रखता हूं। मैं आपको विनती कर दूंगी क्योंकि ये संविधान में लिखा है कि आपके हाथ में लगाम देश की और इस संविधान को बचाने की। हे माता जी, आप दया रखना, इस देश के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई रेड्डी जी कोई थे, तो आगे बढ़े। मैंने माता जी की बात कर दी, राष्ट्रपति मुर्मू जी, लात मार के आप भगा दीजिएगा, एक भी बात सुनिएगा नहीं। अगर संविधान में कुछ बदलाव या हटाने की बात आई तो ठीक है। नमस्कार। मैं मानता हूं कि संविधान की धारा 74/1 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के तथा उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये संविधान में लिखा है। तो जिसका प्रमुख ये प्रधानमंत्री होगा, ऐसा लिखा गया है। और राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादन करेगा। अब ये जो पीएम है या सीएम है या जो, इनको इस संविधान के मुताबिक और राष्ट्रपति राष्ट्रमाता जी के सलाह सूचन लेके इस देश को चलाना और कार्य करना होता है। ये भी लिखा है, खुला लिखा है, प्रधानमंत्री। तो आपकी सलाह और आपकी सत्ता के बिना ये प्रधानमंत्री परिषद कोई भी कार्य ना कर सकेगी। आपकी मंजूरी होगी तो ही आगे बढ़ सकेंगे। तो मैंने अभी अभी जो बताया आपको पहले, वो आप रास्ता अपनाइए।
मैं तो एक भाई साधारण सा देश का एक नागरिक हूं। मैं नागरिक के हिसाब से आपको एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं आपको मैं विनती करता हूं, मैं अर्ज करता हूं कि ऐसे कोई भी बदलाव को आप मंजूरी ना दें, ठीक है? इन लोगों की बातों में मत आइएगा। इनका कोई भी सलाह मशवरा जो देश के जो फायदे में नहीं है, देशवासियों के कोई लाभ में नहीं, फायदे में नहीं, तो हे माता जी आप इनको ध्यान मत दीजिए। हाँ, समाज उपयोगी अगर कुछ है, देशवासियों के लिए कुछ विकास, सही मायने में विकास, फायदे की बातें, स्त्रियों की, महिलाओं की सुरक्षा की बातें, किसानों के फायदों की बातें, गरीब की योजनाएं, कुछ स्कीमों की ऐसी कोई बातें, तो आप ध्यान दीजिएगा। माताजी मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप तो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रमाता हैं, आप सब समझते हैं, इस उच्च ओहदे पे आप बैठे हैं। हम देशवासी यही आशा रखेंगे ना, हमारे लिए तो आप ही, अब नवरात्रि आ रही है 26/9/2022 से, आप तो हमारे लिए ही, ये भारत की, वो तो जगत जननी है, आप तो हमारे भारत की जननी है, भारत की माता हैं। हम यही आशा रखेंगे, तो हमारी बातों को, हमारी अर्ज को, हमारी विनती को आप ध्यान देना माता जी। जय माता जी। तो ठीक है, इस संविधान के प्रमुख एक 3 बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। एक, लोकतांत्रिक ये देश होगा, ना कि तानाशाही, लोकशाही, लोकतांत्रिक, सार्वभौम, निरपेक्ष राज्य होगा, निरपेक्ष राज्य होगा, सर्वधर्म एक समाज एक होके एकता में रह के जीवन जिएगा, सार्वभौम। मेरी बातें नहीं है, संविधान की बातें हैं। दूसरा, भारत की सरकारी संस्थाओं का मध्य कार्य किस प्रकार संबंध होगा, तो आप ध्यान दें, वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार का कार्य करेंगे, सरकारी संस्थाओं का क्या अधिकार होंगे। अब ध्यान देना, संविधान में लिखा गया है, क्या कर्तव्य होंगे इस सरकारी कचेरी, कार्यालय, ऑफिसों के, ये बता रहे हैं। और किस प्रकार की प्रक्रिया इस संस्थाओं पर लागू होगी। संस्थाओं माना कार्यालय हो, कचेरी हो, ऑफिस हो, पंचायत हो, राज्य हो, केंद्र सरकार हो, जो भी हो, जिनकी भी ये कार्यालय हैं, उनकी बात हो रही, कचेरियां, संस्था है उसको कही। तो अब आप ध्यान दें, आजकल के वर्तमान के समय में इस सरकारी कचेरियों में ज्यादातर भ्रष्टाचार खदबद रहा, उबल रहा है। कोई भी एक सरकारी कचेरी, कोई जो लाच रुश्वत नहीं लेते हैं, भ्रष्टाचार से दूर हैं, मैं ऐसे कचेरी वालों को, ऐसे कार्य वालों को तो नमन करूंगा, पर ज्यादातर 90% इस देश में सरकारी कचेरी और कार्यों में भ्रष्टाचार, लाच रुश्वत, ये इनके जो कार्य है, कर्मचारियां हैं, जेब भरते हैं। क्या सरकार पगार नहीं देती? खाना नहीं खाते हो क्या? रुपये खाते हो? हैं? बहुत से लोगों बार से गाड़ियां आ जाती है भाइयों, गाड़ियां, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कितनी सब चीजें
दी जाती है। ये सब भ्रष्टाचार में आता है, लांच रुश्वत में आता है। अभी ये जो सब डिजिटल हो रहा है, ये जो केसलेस हो गए, पेपरलेस हो रहा है, ये भाइयों इन लोग की सुविधाएं हैं। ये 2 नंबरियों के लिए, ये उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े लोग के लिए हैं। केसलेस, ऑनलाइन भरें, ऑनलाइन लेन देन करें, सब ये सब इन लोग की चोंचले हैं। अभी तो बैंक वालों के अपना कुछ ट्रांसफर करते हैं पैसे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी हो, तो भाइयों 2-3-4 बार के बाद तो अपने रुपए कट जाते हैं। लो गरीब आदमी भी क्या है, ये डिजिटल और ऑनलाइन करेगा। कभी 25 कट गए, कभी 23 कट गए, कभी 30 कट गए। क्या है ये, क्या है ये केसलेस और ये पेपरलेस? गरीब का मरो है। क्या करेंगे इस देश के गरीब और मध्यम लोग वाले? ऐसे ये कायदे बनाए, ऐसे नियम बनाए, डिजिटल करो। मोबाइल युग है, रहने दो मोबाइल युग। हाँ, जो अच्छा सा उपयोग करते, यूज करते हैं, उनके लिए सही है। पर भाइयों इनका गैर उपयोग भी ज्यादा हो रहा है, गैर लाभ ज्यादा हो रहा है मोबाइल से। आप क्या नहीं देखते और क्या नहीं सुनते हो, आप ध्यान दीजिए। जितनी वैज्ञानिक जो साधन है, जो वस्तुएं, जो चीजें, सब विनाश की तरफ लेके जा रही है। विज्ञान एक विकास की तरफ लेके जाता है और विज्ञान विनाश के तरफ लेके जाता है। आप ध्यान दें मेरी बातें। कोई भी वैज्ञानिक वस्तु, चीज, चाहे तो क्या बोलते हैं, वो बने परमाणु में, ये न वो, सब विनाश के रास्ते हैं। मोबाइल से लेके जो भी वैज्ञानिक, जो भी चीजें जो बनी, विज्ञान से विनाश, ज्ञान से प्रकाश और विकास है। इसलिए आप ज्ञान प्राप्त करें। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं सरकारी कचहरियों में, कार्यालयों में कितने, एक साधारण बेचारा अनपढ़, कोई गांव गवाह बेचारा, गांव का अनपढ़, कितने धक्के खिलाते हैं, क्योंकि उनकी जेब में कुछ डाला नहीं जाता है ना। अब उन्हें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। अब ये सब आइडिया सब बड़े पैसे वालों के हैं, इन लोग के सगे वाले के काम होते हैं, इनके मित्र मंडलों के काम होते हैं। आगे मीडियम क्लास के लोग, गरीब, किसान, जो भी ये जो योजनाएं हजारे बनाते, स्कीमें कितनों को मिली, कितनों को सहाय मिली, कुछ लोग अन्य लोग को मिली, बाकी इनके चमचों को, इनके समाज को, इनके मित्र मंडलों को, इनके सरकार वालों को मिली। भाइयों आप ध्यान देना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो माहिती विभाग बोलते हैं, ये सरकार नहीं खोली है। उसमें मैंने सुना 20 रुपया आप भर के, और उसमें आप कोई भी कचहरी, संस्था, ऑफिस, कारखाना या जो भी उनका कोई भी डिटेल मांगो तो भाई वो देते हैं। और अगर वो नहीं देते हैं अपन को डिटेल या माहिती उसकी, तो आप उसके ऊपर भी कायदे से कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान दें आप, 30 रुपया भर के हर एक होगा देश के शहरों में, गांवों में, जो भी, तो आप उसका निकाल सकते हैं। अगर आपको दौड़ाते हैं, धक्का खिलाते हैं, काम नहीं करते हैं, ठीक है, रुपये नहीं देते हो ना, आपको पता नहीं कि रुपये के लिए मारता है। लांच, रुश्वत, भ्रष्टाचार से हरेक इस देश की कचहरियां और इनके लोग, कर्मचारियां भरे पड़े हैं।
खदाने खदाने। मैं कहूंगा ये सही है, इंक्वायरी करे। मेरी अगर बात झूठी हो तो इंक्वायरी करें। कौन समय पे आता है कचेरियों में? 10:30 का टाइम आएगा, 11 साढ़े 11। बेचारे गांव से आए हुए हैं, भाड़े खर्च के, जो सेंटर में जाते हैं जिला में, तो कौन समय पे हाजिर रहते हैं? पदाधिकारी कर्मचारी। आप देखें, अरे प्यून तक सब देरी से आते हैं। ये सब अभी काले कानून कायदे हो रहे हैं। काले कायदे कानून नहीं, तानाशाही। सब कौन हमको बोलेगा, कौन हमको पूछने वाला है, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, हमारी मर्जी, हम सरकारी नौकर है। रहने दो, रहने दो। सरकारी नौकर पब्लिक के नौकर हो। जितने भी सरकारी अधिकारियां हैं सब पब्लिक के नौकर है। आप ध्यान देना, आप सेठ मिट के आप नौकर बन रहे हो। नौकर ये हैं, अपन नहीं है। कोई भी बात डरने का नहीं, कायदे से बात करें, कानून से लड़ें, और आप अर्ज करें कोई भी कार्य हो। बाबा साहेब के संविधान को पढ़े, मैं इसलिए कह रहा हूं। ये सब व्यवस्था अन्याय के सामने लड़ने के लिए इस संविधान बाबा साहेब ने लिखे हैं। भाइयों, छोटे से छोटे, नाने से नन्हे आदमी के लिए, ना कि कोई एक उद्योगपति, पैसे वाले, नेता, समाज के बड़े, उन लोग के लिए नहीं, सब के लिए हैं। छोटे से छोटे आदमी के लिए, अनपढ़ के लिए भी हैं। ये आप ध्यान दें और इन्हें पढ़ें और इन्हें पूछें। मैं यही कहूंगा बार बार। तो आगे बढ़ेंगे। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे? भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे तथा नागरिकों का क्या कर्तव्य होगा? इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक के तत्व क्या होंगे? तो ये भी ध्यान दें आप। नीति पे नहीं चल रहे हैं, अनीति से भरा पड़ा है। आप जो मैंने अभी शब्द बोले वो आगे आगे, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह, ये अनीति में आते हैं। और इसमें लिखा है नीति पे चलेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसकी कचेरियां, कार्यालय नीति से चलेंगे। अनीति का, अन्याय का बिल्कुल नाम ही नहीं होगा। तो अभी क्या चल रहा है? अनीतियां ज्यादा, अधर्म ज्यादा, भ्रष्टाचार ज्यादा है कि नहीं है? तो ये नहीं, संविधान में लिखा है नीति से कार्य किए जाए, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। आप ध्यान दें एक एक बात को, आप एक एक बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों। मैं कोई पागल नहीं हूं जो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। ही संविधान अब अपना कल्याण कर सकता है। यही संविधान अपन को सुख, शांति और संपत्ति प्रदान कर सकता है। यही संविधान अपन को एक बनाने का एक राह दिखा सकता है। यही संविधान संगठित होने का एक बल देता है। यही संविधान बंधुता, समानता, एकता, नागरिकता की राह दिखाता है और दिखा सकता है। ये कौमवाद, जातिवाद, धर्मवाद, सबके झगड़े लगाने वाले इस गंदे राजनीति से बचे। इनकी अभी बातों में मत आइए। क्यों?
क्यों भाई आप इन लोग की बातों पे, राजनेताओं की बातों पे आप लड़ रहे हो? क्यों हिंदू मुसलमान लड़ रहे हो? क्यों आप आपस में भाई भाई होके कसाई बनते जा रहे हो? इस लोग की वजह से अपना ही एक जो एक मत वोट लेने के बाद अपने गांव का, अपने जिला का, अपना राज्य का काम करेंगे कि नहीं? 5 साल तक मुंह नहीं दिखाएंगे, इसका उधर पेट भरेंगे, डर भरेंगे। फिर आप क्या हुआ? सेठ होके नौकर बन गए और इन भिखारियों को वोट दे दिए का अमूल्य, जिसका कोई मूल नहीं। भाइयों, इस मत के ऊपर पूरा अपना देश टिका है मेरे देशवासियों। हमारे गुजरात में विधानसभा या देश विधानसभाएं जो आ रही, या तो अभी 2024 में जो ऐलान कर रहे हैं, ऐसे लोग को भगाए 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 देश से निकाला करें और शुद्ध सेवा करने वाले, विकास करने वाले ऐसे नेताओं को चुने और अपना अमूल्य मत वोट दें। मैं भी यही भी कहूंगा, चुनाव में बहुत सावधान। देखो भाई, इसमें ये लोग क्या करते हैं कि भाई नोटा, मना वोट किसी को भी नहीं देना, ये बात हुई। तो उसमें ये क्या करते हैं, जो दारू पीता है उसका कोई परिवार का, तो उसको ये दारू की बोतल देते हैं, 1 थाली या 2 थाली मटन का वो देते हैं, नमकीन देते हैं, उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि दारूड़ी का तो आपको पता है। और दूसरा लालची पैसा खाता है, अपने स्वार्थ के लिए परिवार को दबाता है और समाज को उल्टे राह में ले जाता है। तो ऐसे लोग अपने सगा हो, परिवार का कोई भी हो, उसका आपको देखो कि इसका लक्षण शुद्ध नहीं है, तो इसको आप बात मानो ही नहीं, और आपको ठीक लगे तो मत कीजिए, नहीं तो मत भी मत दीजिए। नोटा नोटा नोटा। जब तक आपके कोई भी कार्य न हो, जब अटके हुए हैं, पहले आप उनको ये मांग रखें कि हमारा ये गांव का, हमारे समाज का, हमारे इस एरिया का जब तक ये कोई काम न हो, या तो हमारा जो अटका हुआ है कोई भी कार्य आपके सरकारी कचहरियों में, कार्यालयों में, अगर ये नहीं हुआ, आप पहले वो पूरा करें तो हम वोट देंगे। फिर अपन को ठीक लगे वहां वोट देना। क्यों इन लोग की दबाव में आके वो बोले उसे करें? नहीं नहीं, ना वोट बेचेगा, ना बिकेगा, ना आप अपना सौदा कीजिएगा। मेरी बातों का दुख लगे, बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सच कह रहा हूं भाइयों, एक एक वोट, एक एक मत का बहुत महत्व है। इसी पे ये ऐसे लोग चुन के आते हैं। इसीलिए शुद्ध शाकाहारी समाज सेवक, देश के सेवक, गरीबों के सेवक, किसानों के सेवक और आबड़चेप अस्पृश्यता को मिटाने के लिए, जातिवाद कौमवाद मिटाने के लिए, मुझे मेरे देवराज भाई ने लिखा है कि ये मना एक लिख के भेजे मैसेज कि ये मत देने वाले ऐसा बोले, सबसे बड़ी बात आबड़चेप, ये अस्पृश्यता, ये जातिवाद, तुम्हारी जन, शूद्र, ये सब निकल जाए, निकालनी है। इस देश पे एक ये बातों का जोर संविधान का दिया जाए, इन्हें अमल में लोगे तो हम वोट देंगे, ये भी बात रखें। ध्यान दे भाइयों, ये लोग कौमवाद, जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद में झगड़े लगाते हैं, यही है। ऐसे नेताओं से बच के रहिएगा।
संविधान का संशोधन 100 बार किया गया। मैंने सुन संशोधन, बाबा लिखे और संशोधन क्यों भाई, क्यों संशोधन? ये भी एक बात गलत थी। तो अब लास्ट और 10वां अपन आपको बात करें और पूरा करेंगे आज के सत्संग को। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये तब जोड़े गए संशोधन। इससे पहले धर्म निरपेक्ष जो नाम है, उस स्थान पर पंथ निरपेक्ष नाम था। ऐसा संविधान में लिखा गया है। तो ये शब्द था। अब पंथ या जो भी इन लोग पहले होंगे, तो कुछ समाज उपयोगी होगा, लाभ के लिए फायदे, तो इसलिए ठीक है संशोधन किया। यह अपने सभी नागरिकों को धर्म निरपेक्ष, सभी नागरिकों, देशवासियों, जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा और अवसर देता है। संविधान लिखा, यही संविधान में लिखा गया है। कोई अलग धर्म समाज इस देश में नहीं है, नहीं मानना, नहीं करना आप लोग। बाबा साहेब ने संविधान में लिखा है कि जाति, के रंग, के भेद, के नस्लें, के लिंग या धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा और अवसर दिया जाता है। बाबा साहेब ने लिखा है संविधान पे। तो इसलिए आज इतना संविधान के शास्त्र के बारे में तो आप ध्यान दें, इन्हें सुने, जीवन में उतारें, उर में उधर में नहीं और अमल में लें। अभी आज के सत्संग भीमभूत गर्जना गाथा को आज विराम दें। इससे पूर्व बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ए हरि, ए हरि, ए हरि, श्री हरि। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।